है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। तो गाइस, सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि दी मुझे बताइए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन पे ही बना रही हूँ। आप लोग पूछ रहे हो, कमेंट कर कर के पूछ रहे हो, और तो मुझे बनाना पड़ा। तो आप लोगों के यही एक कमेंट है दी, आपके हस्बैंड की जो शॉप थी, जो क्लिनिक था, वो दुकान में आप अपना काम करिए और तभी आप के पास पैसे आएंगे और कैसे अनिका को आप पढ़ाएंगी लिखाएंगी। तो आप लोगों की बात सही है। बहुत सारे इसी इसी कमेंट पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, क्योंकि जो मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको भी पता है मेरे हस्बैंड का क्लिनिक था, उनकी दुकान थी जिस पे वो बैठते थे, जो हमारे मकान के बाहर है। तो आप लोगों को सब पता है। और यहाँ रहना और फिर कुछ करना भी नहीं, तो हम 5 दिन रुक सकते हैं, 10 दिन रुक सकते हैं, इसके ऊपर नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि बच्चा है, खर्चे हैं, और बिना कमाई के हम खर्चे कहाँ तक पूरे करेंगे। तो हमने भी अपनी शॉप मांगी है गाइस, हमने भी अपनी दुकान बहुत बार मांगी है, बहुत बार, बहुत सारी लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। और फिर से मैंने अपनी शॉप के लिए बोला है कि मुझे शॉप चाहिए मेरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की वो शॉप थी, उनकी दुकान थी, वो बैठते थे। तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ यहाँ पे, माना कि थोड़ा आउट में है, अभी इतनी जल्दी काम चलने में टाइम लगेगा, लेकिन कभी ना कभी साल 2-3 साल में काम तो चलने ही लग जाएगा, है ना। क्योंकि बाहर हम पास में, जो मैंने आपको मार्केट दिखाई थी जब मैं ससुराल आई थी, वहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे शॉप कोई भी अच्छे से चल सकती है। पर हम किसी से किराए से दुकान लेके कोई शॉप करते हैं, तो हमारी शॉप फिर भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, उसको करने में 1 साल लग जाता है। तो 1 साल तक हम किराया कहाँ से देंगे। तो हमारी घर में ही दुकान होगी तो हमें किराए से मैं बचती रहूँगी, है ना। लेकिन वो लोग साफ मना कर रहे हैं गाइस कि मैं दुकान नहीं दूंगा, दुकान देना ही नहीं चाहते हैं। मैंने दिखाया भी कि सब कुछ उन्होंने यहाँ से लगा के अंदर तक सारा अपना, जो उन्होंने शॉप खोली है वही सारा सामान भरे हैं, और मुझे नहीं देते हैं। घर के घर की चाबियां भी उन्हीं के पास रहती हैं। जब मुझे आना होता है तो कॉल करके पहले उनको बताया जाता है कि हम आ रहे हैं। हमारे तो नंबर ब्लॉक करके रखे हैं, भाई के नंबर से बात हुई थी, भाई का न्यू नंबर था तो उससे बात उनकी हुई थी, तभी चाबी के लिए बोला था। उसमें भी आप लोगों ने देखा ही था कि अंदर की चाबी नहीं दी जाती है, सिर्फ मेरे ही, जो जिस रूम में मैं बैठी हूँ बस वहीं तक अलाउ है, उसके आगे मेरे लिए अलाउ नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी शॉप को पाऊँ, वो मुझे मिले, क्योंकि वो नहीं मिलेगी तो यहाँ पे रुकना इम्पॉसिबल है गाइस। मैं भी चाहती हूँ, मुझे भी इस घर से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लगाव है। माना कि मेरे हस्बैंड नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनके साथ बिताए हुए पल, वो यादें, वो सब मेरे साथ में हैं। और नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से रहूँ इस घर में, और पहले की तरह इस घर में मैं फिर से उसी तरीके से करूँ। उस जैसा तो नहीं हो सकता, उस जैसे रौनक नहीं आ सकती, लेकिन कुछ तो अच्छा हो सकता है ना। तो बह लेकिन कोई समझता नहीं है गाइस। मैं रोना नहीं चाहती, मैं रो के वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं हंस के वीडियो बनाना चाहती हूँ। उनको मैं कैसे समझाऊं, हर तरीके से मैंने समझाया है, यहाँ तक मुझ पे मेरी बातें नहीं समझ में आती हैं। अनिका पे तो तरस उनको आना ही चाहिए, लेकिन उसके बारे में भी नहीं सोचते हैं। तो आप ही लोग बताओ मैं क्या करूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे क्या करूं जिससे मुझे अपनी शॉप मिले। आप ही लोग मुझे बताओ। आप लोग बोलते हो कि दी आप यहीं रहो और शॉप अपनी ले लो, अपना काम करो। ले आपके लिए कहना आसान है, पर जब अगला इंसान दे नहीं रहा है, अगला इंसान
देने के लिए राजी नहीं है, लड़ाई करता है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, तो आप क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? अकेले इंसान क्या करे? क्या करूँगी मैं? मेरे अंदर से बोलने की भी ताकत नहीं है, इतना मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर भी हिम्मत मुझे मेरे बाबू देते रहते हैं कि तुम्हें लड़ना है, तुम्हें करना है, तुम्हें लड़ना है। लड़ रही हूँ। जिस दिन मिल जाती है उस दिन आप लोगों को भी पता चल जाएगा। नहीं मिलती है तो वो भी देखते हैं। पर मैं इतना ही कहूँगी, मैंने मैंने अ, अक्सर यही देखा है, लड़कियों के साथ में यही होता है, यही होता आ रहा है लड़कियों के साथ में। जितनी भी मेरे साथ में जुड़ी हुई, जितनी लोगों से मेरी बातें होती हैं, जितने जिनके हस्बैंड नहीं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनसे मेरी बातें होती हैं गाइस, मैं खुद बात करती हूँ, उनके साथ में ऐसा ही हुआ है। एक चीज़ उन्हें नहीं मिली है ससुराल से, यहाँ तक अपने उनके कपड़े तक नहीं दिए गए हैं, और वो अपने मायके में रह रही हैं। मायके वाले तो नहीं कह देंगे ना जाओ, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन उनका भी तो कुछ फ़र्ज बनता है कि हम उनकी बेटी की वाइफ थे, और हमारे साथ में हमारे हस्बैंड नहीं हैं, बच्चा है यार, कैसे कोई क्या करे। मैंने सभी के साथ में देखा है, ससुराल वालों के लिए बहुत आसान हो गया है ये सब कुछ करना। मैं किसी से खर्चा नहीं मांग रही हूँ कि मुझे 1,000 रुपए दो या मुझे 500 रुपए दो, तब मैं दाल लाऊं, चावल लाऊं, आटा लाऊं, तब मैं अपनी बेटी को खिलाऊं। बस मैं अपने हस्बैंड की शॉप मांग रही हूँ, उनकी दुकान मांग रही हूँ, जिनसे मैं कुछ कमा सकूँगी, जिनसे मुझे 4 पैसे मिलेंगे तो अपनी बेटी का मैं अ, उसकी परवरिश अच्छे से कर पाऊँगी। 1.5 साल से भटक रही हूँ, भटकी आत्मा की तरह, मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, यही कर रही हूँ मैं। इतना इतना महंगाई का ज़माना है गाइस, 5 दिन तुम कहीं भी रुकते हो ना तो आप लोग समझ सकते हो कितना खर्चा होता है। मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, कैसे सब कुछ कर रही हूँ, ये मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता, उनको तो लगता है अब हम ही मालिक हैं इस घर के, अब हम जितना करेंगे उतना ही होगा, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, भगवान भी देख रहा है। और क्या बोलूँ, मेरा वो कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बस आप लोग बताइए कि मुझे कैसे सौंप मिले, कैसे, आप लोग प्लीज़, कुछ आपसे हेल्प हो सकती है तो मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर करो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि यहाँ रहूँ या मायके में रहूँ, हूँ परेशान, क्योंकि वहाँ भी कब तक बैठे बैठे खाऊंगी, और यहाँ वहाँ तो पापा हैं, लाते हैं खाने पीने, कोई टेंशन नहीं है। बाकी यहाँ पे बिना कुछ कमाई किए हुए हम नहीं रह सकते हैं। एरिया भी आप लोगों ने इधर का देखा है, कैसा माहौल, कैसा क्या है, बहुत मुश्किल है इधर। बस मुझे मेरी शॉप मिल जाए, बस वो मेरे हस्बैंड की शॉप थी, सब कुछ तो मुझसे वैसे भी छीन लिया गया है, जो भी पैसे दुकान में, जो भी दवाइयाँ थी, हर एक चीज़ सब कुछ छिन गया। लेकिन जो उनकी दुकान है वो तो मुझे दे दे, वो देने में क्या तकलीफ़ है। ऐसे ससुराल वाले किसी को भगवान ना दे, किसी को भी ना दे, किसी भी लड़की को ना दे। लेकिन झेलती सिर्फ लड़कियां ही हैं, और झेलती आ रही हैं। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगी, जब तक वो नहीं लड़ेंगी, तब तक ये चलता हुआ आ रहा है, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा गाइस। ससुराल वालों के लिए बहुत आसान हो गया है, निकालो इनको, निकाल के फेंको, दूध, चाय में मक्खी गिर गई, न्यू चाय, चाय में मक्खी की तरह से सब बहू को निकाल के फेंक दिया जाता है। बहू की चाय में गिरी हुई मक्खी नहीं है।
समय ख़राब है, समय भी हमारा ठीक नहीं है, बस इसलिए। पर तकलीफ़ बहुत होती है। मैं भी अपने शॉप के पास खड़ी होती हूँ जाके, मेरा दिल जानता है कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। मेरे हस्बैंड जब थे तो कभी कभी क्लिनिक छोड़ के चौराहे पे चले जाते थे, तो मैं उनको कॉल लगाती थी कि मुझे शटर डाउन करना है। तो मैं शटर डाउन कैसे करूँ, आ जाओ और शटर डाउन करो, ताला लगा दो और जल्दी से बस आ जाओ। तो वो पता है क्या कहते थे मुझसे, शटर अपने आप से डाउन करो, अपने आप से ताला लगाओ, मैं अभी आधे घंटे नहीं आऊँगा। तो मैं पूछती थी क्यों नहीं आओगे अभी आधे घंटे, इतना समय हो गया है, आओ ताला लगाओ, बस खाना खाते हैं। तो कहते थे नहीं, तुमको करना है, तुमको शटर डाउन करना है, तुम्ही को ताला लगाना है। और सीखोगी कब, कब सीखोगी तुम। तो मुझे सिखा रहे थे क्योंकि उनको जाना था, उनको कहीं ना कहीं भगवान जी कहते थे कि सिखाओ इस लड़की को, किसे ही शटर डाउन करना है, इसे ही ताला लगाना है। उनको भी बहुत तकलीफ होती होगी, मुझे नहीं मिला है तो वो भी बहुत तकलीफ में होंगे जिस तरीके से मैं तकलीफ में हूँ। बाबू होते तो कुछ होता ही नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, बस मुझे मेरी दुकान मिल जाए, बस दुकान मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए। गाइस यही आप लोग जानना चाहते थे, वो मैंने बता दिया। जो भी है जैसा है, अभी तो रुक रही हूँ। बताऊँ ना बताऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ भी माइंड काम नहीं करता है मेरा। सर दर्द हुआ करता है मेरा, रात रात सो नहीं पा रही हूँ यहाँ पे इतनी, वहाँ पे भी नहीं सो पाती हूँ, ना यहाँ पे सो पाती हूँ। करूँ तो क्या करूँ मैं। चलिए फिर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और क्या आप लोगों को पता चल गया कि मुझे वो शॉप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मैं किसी दिन आपको दिखाती हूँ कि हमारी शॉप में क्या क्या रखा गया है, क्या नहीं रखा गया है, कितनी चीज़ें रखी हैं उनकी, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं जाती नहीं हूँ, अभी वो बाहर बैठे हुए हैं, मेरा मन नहीं करता है, मुझे याद आने लगती है अपने बाबू की, तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ, गेट तक ही रहती हूँ। लेकिन मैं जाऊँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और व्यस्त रहिए, अपनी फैमिली के साथ में मस्त रहिए। और क्या, हमारी जैसी लाइफ है उसे पसंद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को प्लीज़ शेयर करिए, शेयर करिए गाइस, उससे मेरी शायद कुछ हेल्प हो सके, मुझे वो मिल सके जो मुझे ऐसे नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों के शेयर से, आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, आप लोगों को मेरी बात समझने से, मुझे समझने से शायद मेरी मदद हो जाए गाइस। तो आप लोग मदद कर सकते हो तो मेरी ऐसे कर सकते हो तो प्लीज़ करो। और क्योंकि बहुत हो गया, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं पूरी बातें बता नहीं पाती हूँ, फिर भी आप लोग मेरी सारी चीज़ें जानते हो। हर चीज़ मैंने शेयर करी है, हर एक चीज़ शेयर की है मैंने। चलिए बाय।